तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर ये लास्ट है, आज कैलेंडर संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज का जो एग्जामिनेशन है क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, क्वेश्चन ऐड करने का है। ठीक है, तो सीखेंगे आज क्या चीज़, आई नॉलेज, फुल्ली आई नॉलेज बेस्ड पर क्वेश्चन रहेंगे, आज लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में बताइए कि किन दो माह का तारीख समान होता है, किन दो माह का तारीख समान होता है। यह पूछ दिया जाएगा कि लीप ईयर में यानी अधिवर्ष में बताइए किन दो मंथ का महीना जो है समान होता है। यह पूछ दिया जाएगा कि अधिवर्ष में किन 3 महीनों का तारीख समान होता है। तो इन सभी के बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और ये 7 दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मान लीजिए सप्ताह का स्टार्ट कर देते हैं सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार जो बोले, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस तरीके से हम रिप्लेसमेंट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। एक तरफ हम साधारण वर्ष लिखते हैं और एक वर्ष इधर लिख देते हैं लीप ईयर यानी अधिवर्ष। अधिवर्ष, ये मैंने अधिवर्ष ले लिया यानी लीप ईयर ले लिए। ठीक है, यानी इंग्लिश में लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, और साधारण वर्ष को नॉर्मल ईयर कहते हैं। साधारण वर्ष को क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लीप ईयर हो गए, ये नॉर्मल ईयर हो गए। ठीक है, हमने बताया था कि शेष दिन से अभी तक कैलेंडर में जितने पढ़ते हैं शेष दिन से मतलब रख रहे थे। ठीक है, लेकिन देखिए शेष दिन उसे कहते हैं जिसे 7 से यानी उस मतलब कि वैसे महीना शेष दिन बता रहे हैं कि शेष दिन वो होंगे जिसमें 7 से भाग देने पर रिमाइंडर जो आएंगे वो शेष दिन कहलाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए मैंने जनवरी की महीना ले लिया, मैंने जनवरी का महीना ले लिया, तो जनवरी क्या होता है? 31 दिन का होता है। तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? तो रिमाइंडर आपके 3 आ जाएंगे। तो रिमाइंडर 3 आ गया। सपोज कीजिए मान लीजिए कोई 30 के महीने, जैसे जून का होता है महीना, क्या 30 दिन का होता है। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएंगे। तो मतलब वैसे महीने जैसे कि 31 दिन का हो गया, 30 दिन का हो गया, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आ गया। तो जिस महीना में 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएंगे उसे हम शेष दिन कहते हैं। चाहे वो 28 दिन का हो, 7 × 28, रिमाइंडर 0। तो किसी भी महीना में 7 से भाग देने पर जो शेष आएगा वो हमारा क्या कहलाएंगे? शेष दिन कहलाएंगे। ठीक है, बस इसके बारे में जानकारी हमने ले लिया। अब देखिए कैसे काम करेंगे। अब हमको क्या करना है, इसी में आपको रिप्लेसमेंट करना, व्यवस्थित करना है मंथ को। देखिए यहाँ जनवरी लिखेंगे, यहाँ जनवरी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने जनवरी लिख दिया, जनवरी लिख दिया। जनवरी में शेष दिन कितना होता है? 3 कैसे? 7 से भाग देंगे, मतलब मंथ जितना दिन का हो उसमें 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर जो है शेष दिन का है। तो जनवरी यहाँ लिखें, जनवरी में शेष दिन कितना होता है? 3। तो 1, 2, 3, तो यहाँ लिख देंगे फरवरी। अब फरवरी देखेंगे, फरवरी क्या है? साधारण वर्ष चल रहे हैं। तो साधारण वर्ष में जो फरवरी क्या होता है? 28 दिन का। तो यहाँ रिमाइंडर कितने मिलेंगे? 0। तो रिमाइंडर मिलेंगे 0, तो यहाँ पे मार्च को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मार्च को क्या लिख देंगे? यहाँ पे। और मार्च में कितने मिलेंगे शेष दिन? तो 3। तो 1, 2, 3 अप्रैल को यहाँ लिख देंगे। अप्रैल में कितने मिलेंगे? 2 दिन मिलेंगे। तो 1, 2 अप्रैल, यहाँ मई हो जाएगा। मई में कितने? 3 दिन मिलेंगे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जून हो जाएंगे। जून में कितने दिन? तो 2 दिन। तो 1 दिन, 2 दिन। जुलाई यहाँ लिख देंगे, जुलाई में कितने दिन? 3 दिन। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगस्त,
अगस्त में कितने दिन? 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। सितंबर क्या हो जाएंगे? सितंबर। सितंबर में कितने दिन? 2 दिन। सितंबर में कितने दिन? 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। यहाँ क्या हो जाएंगे? अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन? 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। नवंबर क्या हो जाएंगे? नवंबर। नवंबर, नवंबर में कितने दिन? तो 2 दिन, तो 1 दिन 2 दिन। यहाँ हो जाएंगे क्या चीज? दिसंबर। इस तरीके से व्यवस्थित करने के लिए आप व्यवस्थित कर लेंगे। जनवरी, अच्छा जनवरी लिखा, जनवरी में 3 दिन, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन। फरवरी यहाँ हो जाएंगे, फरवरी वो साधारण वर्ष है, फरवरी में शेष दिन कितने मिलेंगे? 0। तो मार्च यही हो जाएगा, मार्च में कितने हो जाएंगे? 3 दिन, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो अप्रैल यहाँ हो जाएगा। इस तरीके से रिप्लेसमेंट कर देंगे। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर लाएं, ठीक है, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर लाएं, मान लिया जाए 12 महीना होता है। 12 महीना में सपोज कीजिए कि नवंबर वाला जो उसका जो नवंबर वाला जो पेज है, मान लीजिए वो फटा है, वो है ही नहीं, 11 पेज ही है। तो क्या कर लेंगे? नवंबर तो हमको तो देखने को मिलेगा नहीं उस कैलेंडर में, तो क्या कर देंगे? मार्च को, यानी नवंबर की जगह मार्च को पेज उलट कर देख लेंगे कि नवंबर में अगर 15 तारीख को शुक्रवार होगा तो मार्च में भी 15 तारीख को शुक्रवार होगा। तो अगर मान लीजिए नवंबर का पेज फटा हुआ है तो मार्च के पेज से हम काम चला लेंगे। तो वही पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में किन 2 महीना का, किन 3 महीनों का तारीख समान होता है? तो फरवरी मार्च नवंबर। अगर ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे, जनवरी अक्टूबर दिया रहेंगे, या फरवरी मार्च, या मार्च नवंबर, इस तरीके से दिया रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। जैसे कि अभी इधर चलते हैं अधिवर्ष की तरफ। अगर यहाँ अवधि वर्ष की तरफ क्या चलेंगे देख लीजिए, यहां लिख देते हैं लीप ईयर। देखिए यहाँ जनवरी व्यवस्थित करेंगे, यहाँ जनवरी मैंने लिखा, जनवरी में 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 3 दिन यहाँ पे क्या जाएंगे? फरवरी। फरवरी, फरवरी अब ये लीप ईयर में चलना है, तो लीप ईयर में 29 दिन का होता है, तो यहाँ शेष कितने मिलेंगे? 1। तो फरवरी में 1, तो मार्च यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा जाएगा? मार्च। मार्च हो जाएंगे। फिर मार्च में 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो अक्टूबर मार्च। अप्रैल यहाँ हो जाएंगे, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन? 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। मई, मई में कितने दिन? 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। जून, जून में कितने दिन? 2 दिन, 1 दिन 2 दिन। यहाँ जुलाई, जुलाई में कितने दिन? 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अगस्त, अगस्त, अगस्त में कितने दिन? 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। सितंबर, सितंबर में कितने दिन? 2 दिन, 2 दिन, तो 1 दिन 2 दिन, तो क्या लिखेंगे? अक्टूबर। अक्टूबर में कितने दिन? 3 दिन, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन। नवंबर, क्या हो जाएगा? नवंबर। नवंबर में कितने दिन? 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, तो दिसंबर। इस तरीके से, तो इस तरीके से व्यवस्थित कर देंगे। अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप पूछ देगा, मान लिया जाए कि लीप ईयर में किन 3 महीनों का मंथ समान होता है, तो देखिए जुलाई हो गया, अप्रैल हो गया, जनवरी हो गया, यानी ये तीनों महीने जो होता है क्या होता है? मतलब समान होते हैं। अगर 15 तारीख को जुलाई है, मान लीजिए 15 जुलाई को मान लीजिए शनिचर है, तो 15 अप्रैल को भी शनिचर होगा, 15 जनवरी को भी क्या होगा? शनिचर होगा। यानी इन तीनों का जो डेट होगा, यानी तारीख जो होगा वो क्या होगा? समान होगा। तो पूछा जाता है कि अधिवर्ष में किन 2 महीनों का तारीख समान है, तो अगस्त फरवरी हो गया, नवंबर मार्च हो गया, जो भी ऑप्शन में रहेगा। इस तरीके से आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, इसको इधर इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन इस हमने भी बताया कि मंथ को किस तरह से रिप्लेसमेंट करते हैं, ये सारी जानकारी दिया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि साधारण वर्ष में
जैसे बोलेगा कि साधारण वर्ष में कौन सा 2 महीना समान है, कौन से 3 महीना समान है, या अधिवर्ष में यानी लीप ईयर में कौन से 2 महीना समान है, कौन सा 3 महीना समान है, इस तरीके से पूछ लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि साधारण वर्ष में कौन सा 2 मंथ, कौन सा 2 महीना, कौन सा 2 महीना समान है, कौन सा 2 महीना समान है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे इस तरीके से। मई और अगस्त, ऑप्शन नंबर 2 में दे दिया जाएगा अगस्त और अप्रैल। ऑप्शन नंबर 3 में दे दिए जाएंगे फरवरी और मार्च। ऑप्शन नंबर 4 में दे दिए जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 में दे दिया जाएगा दिसंबर और जनवरी। इस तरीके से आ जाएंगे क्वेश्चन कि साधारण वर्ष में कौन सा 2 महीना समान है। तो आप ये देखिए, ये साधारण वर्ष है, आप जानते हैं कि इसमें महीना जनवरी और अक्टूबर का जो कैलेंडर वाला जो पेज होगा बिल्कुल समान होंगे। अगर 15 तारीख का शनिचर है, 15 अक्टूबर का अगर शनिचर है तो 15 जनवरी को भी शनिचर ही होगा, यानी ये दोनों महीना का जो दिन होगा बिल्कुल समान होंगे। ठीक है, तो ये दोनों महीना समान होंगे, ये तीनों आपस में समान होंगे, ये समान होंगे, ये समान होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, बोला गया है क्वेश्चन क्या कि साधारण वर्ष में कौन सा 2 महीना समान है। तो मई और अगस्त, देखिए तो मई अगस्त क्या समान होंगे क्या? नहीं, कभी समान ही नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 में जाइए तो अगस्त और अप्रैल है, अगस्त और अप्रैल, अगस्त यहाँ अप्रैल, क्या ये दोनों मंथ सही समान है? नहीं, अप्रैल जुलाई समान है लेकिन अगस्त अप्रैल समान है, अगस्त और अप्रैल समान है? नहीं, तो ये भी गलत। और चौथा में है दिसंबर और जनवरी, देखिए दिसंबर और जनवरी, दिसंबर सितंबर समान है लेकिन दिसंबर और जनवरी क्या समान है? नहीं, ये गलत, तो ये भी गलत। फरवरी और मार्च, देखिए फरवरी मार्च या मार्च नवंबर या नवंबर फरवरी, ये सब आपस में समान है, तो ये दोनों महीने क्या है? आपस में समान है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के एग्जामिनेशन में, पहले नहीं पूछे जाते थे, पहले का क्वेश्चन आते थे लेकिन अब जो है इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब सारी जानकारी लेंगे, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे मैं चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसे अरेंज करते हैं और बताते हैं आगे। अब जो होगा, मैंने बोला कि नॉलेज बेस्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो नॉलेज बेस्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आप जानते हैं कि जो हम सब यूज कर रहे हैं जो कैलेंडर, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना? क्या, कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ले लेते हैं जानकारी। देखिए सबसे पहले आते हैं, अब ये फुल्ली नॉलेज बेस्ड, ये जो हम लिख रहे हैं ये नॉलेज बेस्ड है। ये फुल्ली एकदम नॉलेज बेस्ड है, ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड पर ही आधारित है ये क्वेश्चन। ये बेसिकली बता रहे हैं क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन एक ऑड में नोट में पूछ दिया गया था, मैं बताऊंगा किस तरीके से पूछ दिया गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या, आप जो यूज करते हैं, पहला पॉइंट आते हैं, हमारा जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसे कहते हैं शाक कैलेंडर। क्या कहते हैं? शाका कैलेंडर या शाक कैलेंडर, ठीक है, ये आपका है इस तरीके से, यानी आपके शाका कैलेंडर है जिसे हम शक संवत भी कह सकते हैं, शक संवत, यह आपका शक संवत हो गया। तो पहला कैलेंडर आता है शक संवत, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पहला कैलेंडर क्या मान लिया? शक संवत यानी शाका कैलेंडर। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारा
नेशनल कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर के नाम से, नेशनल कैलेंडर के नाम से जाने जाते हैं। नेशनल कैलेंडर के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। नेशनल कैलेंडर, तो इसे हम राष्ट्रीय पंचांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग के नाम से जाना जाता है। ये जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर लूनर पे आधारित है। किस पे आधारित है? लूनर पे। लूनर पे आधारित है, लूनर बेस्ड कैलेंडर है। क्या बेस्ड कैलेंडर है? लूनर बेस्ड कैलेंडर है, यानी चंद्रमा पे आधारित है। ये जो कैलेंडर किस पे आधारित है? चंद्रमा पे आधारित है, ठीक है। चंद्रमा पे आधारित है, ठीक है। इसके बारे में बस इतना ही जानकारी सब कैलेंडर के बारे में ले लेंगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है यही सब। शाका कैलेंडर, शक संवत, ठीक है। ये हमारा नेशनल कैलेंडर है। नेशनल कैलेंडर यानी राष्ट्रीय पंचांग है, यानी शक संवत को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कैलेंडर। अगर कोई बोले कि आपका राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है, तो आप क्या बोलिएगा कि मेरा शक संवत है, यानी शाका कैलेंडर है, ठीक है। यानी इसे नेशनल कैलेंडर यानी राष्ट्रीय पंचांग के नाम पे जाने जाते हैं। राष्ट्रीय पंचांग इसे कहते हैं। और ये जो आधारित है, चंद्रमा पे आधारित है। कैलेंडर किसी पे ना किसी पे आधारित होता है, या तो सूर्य पे आधारित होगा या तो चंद्रमा पे आधारित होगा। तो ये जो कैलेंडर है ये चंद्रमा पे आधारित है। इसके बारे में इतना ही जानकारी बहुत है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप इसके बारे में ये लिख लिया। एक और यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा कैलेंडर के बारे में, ठीक है। आइए, एक होता है विक्रम संवत। विक्रम संवत, विक्रम संवत के बारे में आज जाते हैं। विक्रम संवत, तो एक कैलेंडर ये हो गया, दूसरा कैलेंडर हमने लिखा विक्रम संवत। अगर कोई आपसे बोले कि विक्रम संवत कौन सा कैलेंडर है, तो ये हमारा हिंदू कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? हिंदू कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? तो हमारा हिंदू पंचांग। ये कौन है? हमारा कैलेंडर है हिंदू पंचांग, ठीक है। ये हमारा हिंदू कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर। यानी विक्रम संवत जो है हमारा हिंदू कैलेंडर है, यानी हिंदू पंचांग है। अगर बोल दे कि ये किस पर आधारित है, तो ये भी किस पर आधारित है? तो लूनर पे ही आधारित है। किस पे आधारित है? लूनर पे, लूनर बेस्ड। यानी ये भी जो है किस पे आधारित है? लूनर बेस्ड आधारित है। तो इन दोनों के बारे में जानकारी ले लिया। फिर से देख लेते हैं। पहला कैलेंडर शक संवत। शक संवत को हम नेशनल कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये किस पे आधारित है? तो ये लूनर पे आधारित है। दूसरा है विक्रम संवत। विक्रम संवत कहने का मतलब हिंदू। विक्रम संवत मतलब हिंदू। याद रखेंगे कैसे? विक्रम, देखिए मुस्लिम लोग का जो नाम होता है ना, वो बिल्कुल नाम मोहम्मद, अफसार इस तरीके से नाम होते हैं। लेकिन जो हिंदू लोग होते हैं उसको नाम रोहित, राहुल, विक्की, विक्रम इस तरीके से नाम होते हैं। तो विक्रम एक हिंदू टाइप के नाम लग रहा है, तो इसको याद रखेंगे कि जो विक्रम है, ये जो विक्रम संवत है, ये हमारा हिंदू कैलेंडर है। और ये भी किस पे आधारित है? लूनर पे आधारित है, चंद्रमा पे आधारित है। किस पे आधारित है? चंद्रमा पे, चंद्रमा पे आधारित है। पहले इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे समझ गया ना। चलिए अब मुस्लिम कैलेंडर पे आ जाते हैं। किस कैलेंडर पर आ जाते हैं? मुस्लिम कैलेंडर पे। मुस्लिम लोग का जो कैलेंडर होता है उसे हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किस कैलेंडर से नाम से जानते हैं? हिजरी। उसको हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। यानी मुस्लिम कैलेंडर को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। किस कैलेंडर के नाम से जानते हैं? हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर के नाम से जाने जाते हैं। और ये भी जो है किस पे आधारित है? ये भी लूनर पे आधारित है, यानी लूनर बेस्ड कैलेंडर है ये भी। इसे क्या कहते हैं? तो ये भी चंद्रमा पे ही आधारित है, ठीक है। ये किस पे आधारित है? चंद्रमा पे आधारित। तो मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर, जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, उसका कैलेंडर का नाम, जैसे हम सब का हिंदू कैलेंडर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हिंदू कैलेंडर, है ना। हिंदू कैलेंडर है यानी विक्रम संवत है। लेकिन मुस्लिम लोग का जो कैलेंडर होता है वो बोलता है हिजरी कैलेंडर। वो हिजरी कैलेंडर के नाम से प्रचलित है, ठीक है।
वो भी किस पे आधारित है, तो लूनर बेस्ड पे आधारित है। एक चीज इसमें और फैक्ट पूछ दिया जाता है मुस्लिम के बारे में कि बताइए कि जो मुस्लिम कैलेंडर है इसका पहला मंथ जो होता है, पहला मंथ, इसका जो पहला मंथ होता है, पहला महीना पूछ दिया जाता है कि मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है। जैसे हम सब का पहला महीना क्या है, जनवरी है, लेकिन मुस्लिम लोग का जो पहला महीना है वो क्या है, मुहर्रम। क्या है, मुहर्रम। ये क्या है, मुहर्रम है। यानी इसका जो पहला महीना है ये क्या है, मुहर्रम है। यानी इसका क्या है, मुहर्रम, पहला महीना। मुस्लिम लोग का जो पहला महीना है वो क्या है, मुहर्रम। और इसका जो नौमा, एक पहला महीना पूछ दिया जाता है, एक नौमा महीना पूछ दिए जाते हैं। परीक्षा के हिसाब से 2 ही पूछा जाता है, 2 ही इंपॉर्टेंट है। हमको ज़्यादा उससे हमको क्या मतलब है, मुस्लिम लोग का कैलेंडर का कितना नाम है, जनवरी फरवरी याद है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो पूछा जाता है उसी के बारे में लिख रहे हैं। तो पहला महीना है मुहर्रम और इसका नौमा महीना पूछ दिया जाता है, रोमा महीना, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रचलित भी ज़्यादा होता है। मुहर्रम के बारे में नाम सुने होंगे। इसका जो नौमा मंथ है वो है रमजान है। वो क्या है, रमजान। तो मुस्लिम कैलेंडर के बारे में इतना ही जानकारी पूछता है कि मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं और ये लूनर बेस्ड है, यानी चंद्रमा पे आधारित है। और इसका मुस्लिम कैलेंडर का जो पहला महीना है वो मुहर्रम है और इसका नौमा महीना जो है क्या है, रमजान है। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया। पहला शक संवत समझा। शक संवत मैंने क्या बताया कि वो हमारा नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, वो लूनर पे आधारित है। उसके बाद विक्रम संवत के बारे में जाना कि विक्रम संवत जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर लूनर बेस्ड पे आधारित है। ठीक है, विक्रम संवत। उसके बाद आया मुस्लिम कैलेंडर। मुस्लिम कैलेंडर को हिजरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं, ये भी लूनर पे आधारित है, यानी चंद्रमा पे आधारित है। और पहला महीना मुहर्रम और इसका नौमा महीना रमजान। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। चलिए, आशा करते हो कि आपने ले लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। ये सब थोड़ा थोड़ा फैक्ट आपको दे रहे हैं क्योंकि जो आज एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उसके बारे में चल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगला है हमारा ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन इंग्लिश में लिख देते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ये जो है सभी कैलेंडर, शक संवत देखे, विक्रम संवत देखे, हिजरी कैलेंडर देखे, ये सब लूनर पे आधारित था, चंद्रमा पे आधारित था। लेकिन ये जो कैलेंडर है ये सोलर पे आधारित है। सोलर पे आधारित है यानी सोलर बेस्ड है। सोलर बेस्ड है यानी सूर्य बेस्ड है। क्या है, सूर्य बेस्ड है यानी सूर्य पे आधारित है। ठीक है, समझ गए। तो बस इसके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये आपको अभी बता रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर ये सोलर पे आधारित है और बाकी सब लूनर पे आधारित है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता था, देख लीजिए। इसको इरेज कर रहा है। क्वेश्चन आ गया था इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर सूर्य पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है। पहला ऑप्शन दे दिया गया था शक संवत, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया था विक्रम संवत, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया था हिजरी कैलेंडर, यानी हिजरी पंचांग, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया था ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन पंचांग, जो भी बोलो। चलिए
देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ये क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर सूर्य पर आधारित है। तो आप जानते हैं कि शक संवत तो क्या है, शक संवत हमारा नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है, और ये लूनर पे आधारित है, ये चंद्रमा पे आधारित, ये तो होगा नहीं। विक्रम संवत हमारा हिंदू कैलेंडर है, ये लूनर पे आधारित है, ये भी होगा नहीं। हिजरी कैलेंडर, हिजरी ऐसे लिखाता है, ठीक है, हिजरी पंचांग, हिजरी पंचांग क्या है, ये मुस्लिम कैलेंडर है, ये लूनर पे आधारित है, ये भी होगा नहीं। ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन, जो ग्रेगोरियन हमारा कैलेंडर है ये हमारा किस पे आधारित है, तो ये सूर्य पर आधारित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य पे आधारित है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए ग्रेगोरियन का पहला शब्द क्या है, जी है। तो आप ये शब्द ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग में भी मिलेंगे और जीएस में भी मिलेंगे। तो जीएस में भी मिलेंगे, किस में मिलेंगे, जीएस में भी मिलेंगे। तो जीएस में भी मिलेंगे, तो एस आ गया, तो एस मतलब कि सोलर पे आधारित यानी सूर्य पे आधारित, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो ये हमारा कैलेंडर दम संपूर्ण समाप्त हुआ। अब आपकी अगर इंटरेस्ट, फरवरी का नाम फरवरी क्यों रखा गया, जनवरी का नाम जनवरी क्यों रखा गया, अगर ये सभी में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में, हमने ये भूल गया बात कहना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ये भी सीखेंगे कि जनवरी जो है 31 दिन का क्यों होता है, 30 दिन का क्यों नहीं होता है, 31 दिन का क्यों होता है। फरवरी जो है साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है, 29 दिन का काहे नहीं होता है, लीप ईयर में 29 दिन का होता है, काहे होता है। तो ये सभी के बारे में, ये सभी जानकारी हम लेंगे। अगर अभी ये सभी चीज़ों में रुचि है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और उस कमेंट को मैं रीड करूँगा, क्योंकि मैं जानूंगा कि आपकी जिज्ञासा क्या है, ठीक है। और लॉकडाउन चल रहा है, ये तो आप जान रहे हैं, लॉकडाउन एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से ख़राब भी है, लेकिन आपके लिए बेहतर ही है, समझिए। लॉकडाउन में हमारे लिए एक आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप एकदम फुल्ली एकदम ये 3 महीने जो भी है, हमको तो लगता है ये साल ऐसे ही बीत जाएगा, आप एकदम घर पे पढ़कर एकदम मेहनत कीजिए, और वैकेंसी आने वाले हैं और सफलता ले लीजिए, हमारे एकदम दिल सुकून मिलेगा, आपकी सफलता हो जाएंगे, और मुझे यही खुशी है। लॉकडाउन में आप मेहनत करें, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बढ़िया और कुछ नहीं है। आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया और आपको जो कुछ भी दिक्कत होता है, तो अगर रीजनिंग में दिक्कत होता है चैनल पे विजिट हो, आपको जो भी वीडियो का कंटेंट मिल रहे हैं, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज का जो एग्जामिनेशन है क्वेश्चन छोड़ने का नहीं, क्वेश्चन जोड़ने का है। तो हम सभी क्वेश्चन को मेंशन करते हुए आपको इस वर्ड पे क्रिएट किए जाएंगे, और इस चैनल पर आपको जो कुछ भी आपको रीजनिंग में कुछ भी होता है तो आप इस चैनल पर विजिट हो। विजिट होने से मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों, क्योंकि इस चैनल पर आपको जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये वीडियो आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है, यानी आपके पास ये वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मेरी अंतिम निवेदन आपसे यही है कि आप लॉकडाउन में फुल्ली पढ़ाई इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये 3 महीना समय अगर निकल जाएंगे तो यही बहुत बड़ा समय निकल जाएगा, और यही 3 महीना अगर हम इस समय को यूज कर लेते हैं तो यही सबसे बड़ा समय यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस समय को यूज करिए, पढ़ाई में इंजॉय कीजिए, और अपने आप को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये यंग अवस्था में आए हुए तो मोटिवेट भी थोड़ा सा होना है, और पढ़ाई में भी दिलचस्पी जताना है। तो आज के लिए मैं इतना ही विदा लेता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।